नाज़रीन आदाब, खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ असलम बेग। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम के वसीले से एक बार फिर अहले वतन के साथ अपने ख़यालात मुश्तरक किए। उन्होंने हुनर हाट से लेकर COP13 तक मुख्तलिफ़ रियासतों के हर तबके के लोगों की तरग़ीब देने वाली कहानियों पर बात की। वज़ीर-ए-आज़म ने मन की बात की शुरुआत हुनर हाट के साथ की, जिसका हाल ही में उन्होंने दिल्ली में दौरा किया था। उन्होंने अपने ख़यालात सामीन के साथ मुश्तरक करते हुए कहा कि हमारे मुल्क की कसरत में वहदत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वज़ीर-ए-आज़म ने मन की बात प्रोग्राम में इस बार COP13 इजलास छाया रहा। गुजरात के गांधीनगर में मुनक़िद COP13 इजलास में भारत की कोशिशों को काफ़ी सराहा गया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि मेज़बान के तौर पर भारत को अगले 3 साल के लिए इस इजलास का सदर मुंतखब किया जाना फ़ख्र की बात है। उन्होंने इस सिलसिले में सामीन से मशवरे भी तलब किए। हैवानात के नक़ल मकानी करने वाली अनवा के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा मुआहदे पर दस्तखत करने वाले मुल्कों की 13वीं कॉन्फ्रेंस CMS COP13 कल गुजरात के गांधीनगर में ख़त्म हो गई। कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन शरीक मुल्कों ने गांधीनगर एलानिया को मंजूरी दी, जिसमें नक़ल मकानी करने वाली अनवा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नए इक़दामात की बात कही गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सनीचर को पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इफ्तिताह किया। इन खेलों की मेज़बानी उड़ीसा कर रहा है, जहां रंगारंग प्रोग्राम के साथ इन खेलों का आगाज़ हुआ। इन खेलों का मकसद नौजवानों और बासलाहियत खिलाड़ियों को सामने लाना है, ताकि मुल्क खेल के शोबे में अजीम बनकर सामने आए। इन खेलों का इनेकाद उड़ीसा में किया जा रहा है, जो 1 मार्च तक जारी रहेगा। मुल्क भर की 159 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियों के तकरीबन 3400 एथलीट 17 खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कल बैनुल-अक़वामी जुडिशल कॉन्फ्रेंस 2020 का इफ्तिताह किया। सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए मुनक़िदा इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का मौजू अदलिया और बदलती दुनिया है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जेंडर जस्टिस के बग़ैर दुनिया का कोई भी मुल्क और कोई भी समाज मुकम्मल तरक्की नहीं कर सकता और ना ही इंसाफ पसंदी का दावा कर सकता है। हमारा आइन बराबरी का हक़ देता है। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मईशत है। तेज़ी से तरक्की और माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ एक साथ होना मुमकिन नहीं है। भारत ने इस तसव्वुर को भी तब्दील किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज भी भारतीयों का अदलिये पर एतमाद है। 130 करोड़ भारतीय बाशिंदों ने अदलिया के ज़रिए दिए गए इन फैसलों को मुकम्मल रजामंदी के साथ कबूल किया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 24 फरवरी को 2 रोज़ा दौरे पर भारत पहुंच रहे हैं। सदर ट्रंप 36 घंटे के दौरान 3 रियासतों का दौरा करेंगे। पहले अहमदाबाद, फिर आगरा और इसके बाद दिल्ली आएंगे। अमेरिकी सदर के साथ 12 रुकनी नुमाइंदा वफ़द भी आएगा। 12 रुकनी नुमाइंदा वफ़द में डोनाल्ड ट्रंप की बेटी मुआविन और मुशीर इवानका ट्रंप, दामाद सीनियर मुशीर जेरेड कश्नर शामिल हैं। सदर और खातून अव्वल की प्रेस सेक्रेटरी स्टेफनी ग्रिशहम, भारत में अमरीकी सफ़ीर केनेथ जस्टर, कौमी सलामती के मुशीर रॉबर्ट ओब्रायन और तवानाई के सेक्रेटरी डेन ब्रायलेट भी नुमाइंदा वफ़द का हिस्सा होंगे। चीन में सनीचर को कोरोना वायरस के मामलात और इससे होने वाली अमवात के आदाद व शुमार में तेज़ी से गिरावट दर्ज की गई, लेकिन आलमी इदारे सेहत के अफसरान ने इंतबाह दिया है कि कोरोना वायरस के कहर के बारे में अभी कोई भी अंदाज़ा लगाना जल्दबाजी होगी, क्योंकि दीगर मुल्कों में इन्फेक्शन के नए मामलात मुसलसल बढ़ रहे हैं। और संगीन बात यह है कि इन मुल्कों में ज़्यादातर मामलात ऐसे हैं जिनका चीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आदाद शुमार पर नज़र डालें तो चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद बढ़कर 2300 से ज़्यादा हो गई है और इन्फेक्शन के मामलात बढ़कर 75,569 हो गए हैं। जनूबी कोरिया में कोरोना वायरस के मामलात तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। आज 123 नए मामलों की तस्दीक के साथ ही जनूबी कोरिया में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद बढ़कर 556 हो गई है। चीन से बाहर 26 मुल्कों में कोरोना वायरस के 1200 मामलात की अब तक तस्दीक हो चुकी है और तकरीबन 8 लोगों की मौत भी हो चुकी है। नाज़रीन, इस वक्त की खबरों में बस इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। आदाब।